तो सामान्य जो उसकी एक पैमाना होनी चाहिए थी, माप, शायद उससे कई गुना उसकी वृद्धि है। क्या पर विज्ञान तो है, विकास भी है, लेकिन जो दुष्प्रभाव हमारे समाज पर, हमारे वातावरण पर है, वो पर्यावरण है। पर्यावरण प्रदूषित होता है, लेकिन हमको चिंतन करना, सोचना है उस पर्यावरण पर कि विज्ञान से विकास होगा, विकास से देश की समृद्धि, उन्नति बढ़ेगी, लेकिन साथ ही यदि हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से हमारा देश समृद्ध हो, हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में यदि हमारी भूमिका अधिकाधिक हो, तो निश्चित तौर से विज्ञान से प्राप्त विकासात्मक कार्य विकास हमारे लिए अत्यंत लाभदायक और शुभ सूचक होगा। आप निश्चित तौर पर यदि एमए में, तो अभी आप लोग पढ़ नहीं रहे, एमए पास भी होंगे आप, लेकिन नया सिलेबस है कि सीबीसीएस नया सिलेबस है। सीबीसीएस सिलेबस लागू है भारतवर्ष के सभी प्रांतों में। एक केंद्र सरकार द्वारा ये सीबीसीएस कोर्सेस है। इस कोर्स में हिंदी पढ़ने वाले छात्र, मैथिली पढ़ने वाले छात्र, फिजिक्स पढ़ने वाले छात्र, केमिस्ट्री पढ़ने वाले छात्र, चाहे विज्ञान पढ़ने वाले, कला पढ़ने वाले, वाणिज्य पढ़ने वाले, किसी भी संकाय में वो यदि वो पीजी में नामांकन लेता है, तो एक पेपर, एक पत्र उन्हें पर्यावरण पढ़ना पड़ता है। ये कंपलसरी कर दिया गया है। कंपलसरी इसलिए किया गया है, अनिवार्य विषय वो इसलिए किया गया पीजी की पढ़ाई में, कि पीजी तक आते आते बच्चे काफी मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाता है, और इस अवस्था से, यहां से आप इसकी पढ़ाई समाप्त कर आप समाज में जाते हैं, परिवार में जाते हैं, देश सेवा में जाते हैं, समाज सेवा में जाते हैं, और यहां एक पत्र जो पर्यावरण की पढ़ाई आपकी होगी, जो अनिवार्य है सबों के लिए समान रूप से, तो निश्चित तौर पर हमारी जो महत्वपूर्ण समस्या, देश की आज बरनी समस्या है, ज्वलंत समस्या जो हमारे देश की है, उस समस्या का निदान ढूंढा गया है कि पर्यावरण का प्रदूषण को रोका जाए। हम विशेष तौर पर आपसे कहेंगे कि ये पर्यावरण, अभी भी कहा कि माई बर्थ माई अर्थ, अपने अपने जन्म दिवस पर, अपने बच्चों के जन्म दिवस पर अभी आधुनिकता को भूल जाए, वैसे आधुनिकता भी रखें, केक भी काटें, मिठाई भी बांटें, अच्छे अच्छे भोजन भी करें, अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण भी बच्चों को पहनाएं, खुद भी पहने, आप सैर भी करें, लेकिन ख्याल रखें, जैसा कि अभी अभी आपको अभय बाबू ने कहा, कि एक पौधा आप अपने आंगन में, बाड़ी में, जमीन पर या दरवाजे पर कहीं न कहीं लगा दें, जहां उपयुक्त हो। अब प्रत्येक व्यक्ति यदि हम ठान लें कि हम अपने ही जन्म दिवस पर एक पौधा लगाएंगे, 25 वर्ष तक यदि मैं जिंदा रहूं आज से, तो 25 पौधा मेरे हाथ से लगेगा। अब भारतवर्ष में जब 130-135 करोड़ जनसंख्या है, यदि एक एक व्यक्ति एक पौधा लगा दे अपने जन्म दिवस पर, सारा भारत जंगल हो जाएगा, सारा भारत जंगल बन जाएगा, वन क्षेत्र बन जाएगा। हम महाविद्यालय में तो मैंने प्रारंभ कर दिया है, पीजी के जितने हमारे बच्चे उस पर्यावरण पत्र पर सेमिनार करते हैं या उसका असाइनमेंट जमा होता है, तो हमने तो उसको अनिवार्य कर दिया है
कि आप एक पौधा जरूर लावें महाविद्यालय, वो आपके पसंद के पौधे हो। कोई जरूरत नहीं कि हमारी पसंद नहीं, आपकी पसंद। पौधे कोई हो, सजीव है, एक सजीव पत्तेदार पौधे हमारे पास लाएं, मैं उसको कहीं ना कहीं महाविद्यालय में उसको स्थान दूंगा, जगह दूंगा। आज मुझे लग रहा है कि टीपी कॉलेज का परिसर शायद हरा भरा परिसर है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से हमारा शुद्ध वातावरण कॉलेज का है। और इतनी यही शुद्धता नहीं, बीएड के हमारे जितने बच्चे हैं, खासकर अभी तो बीएड के बच्चे, बीएड को संबोधित कर रहा हूं कि बीएड के हमारे बच्चे तो और भी पर्यावरण की शुद्धि के साथ साथ आत्मशुद्धि भी आप में ज्यादा है। वेल डिसिप्लिन हमारे बच्चे इस परिसर में घूमते हैं, पढ़ाई करते हैं। आप 100 बच्चे वहां क्लास करते हैं, महसूस तक नहीं होता है कॉलेज को कि 100 बच्चे कहीं से शोरगुल तो आ गया। आज तक तो नहीं सुना कभी। 5-10 बच्चे बीसीए बीबीए में पढ़ता है, प्रतिदिन हमारे पास शिकायत आती है आपसे। तो पर्यावरण नहीं, आत्मशुद्धि भी आप ही के पास है। आज आप लोगों को मुझे लग रहा है कि हमारे सुधांशु जी के द्वारा एक प्रपत्र दिया गया है, निर्गत किया गया है। मैं चाहूंगा कि हमारे बीएड के प्रत्येक छात्र छात्रा, प्रत्येक बच्चे उस प्रपत्र को भरकर सुधांशु बाबू को या विजय जी को या अपेंद्र जी को, 3 इकाई महाविद्यालय में है, आप किन्हीं के पास उसको प्रपत्र को जमा करें। आप जमा करें और समय समय पर जो एनएसएस का कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में आप भाग भी लें। पूर्व से आपको सूचना दी जाएगी, पूर्व से आपको उस विषय वस्तु पर बोलने या और कोई करिकुलम उसमें हो, कोई करिकुलम हो उसमें, विज्ञान, विकास, पर्यावरण। हो सकता था कि आज चित्र प्रदर्शनी हो जाता, अब तो चित्र भी बनाते हैं कि विज्ञान से विकास कैसे, विकास में पर्यावरण का क्या योगदान, इस तरह का चित्र आप चित्र प्रदर्शनी भी कर सकते थे, भाषणमाला कार्यक्रम कर सकते थे, कविता लिख सकते थे। तो इस तरह का कार्यक्रम हम महाविद्यालय में तो निश्चित रूप से शैक्षणिक गतिविधि है। ये एकेडमिक माहौल निर्माण में एनएसएस की जो भिन्न भिन्न दिवस है, कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित तौर पर महाविद्यालय में जो रमन चमन है, रमणीक वातावरण, शैक्षणिक वातावरण वो बनता है। हम निश्चित रूप से आज का दिन निश्चित रूप से बीएड को समर्पित करता हूं कि बीएड के हमारे सारे बच्चे इसमें शिरकत किया। आज का एनएसएस का कार्यक्रम आपके नाम है और इसी तरह आप 1 घंटे 40-45 मिनट तो आपको बैठना है। लगे हमको लगता है कि ऐसी बीएड में जो पढ़ाई आपकी 1 घंटे यदि आपने वहां छोड़ दी तो यहाँ अपने गुरुजनों से, विद्वत जनों से जो कुछ भी बातें आपने सीखी, शायद आपके जीवन को सार्थक करने में, आपके जीवन को आगे अच्छा बनाने में मुझे लगता है कि कुछ तो कुछ सहयोग तो होगा। तो इस बहाने आज हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सुधांशु जी, आपको खास करके कि ये सब उपज आपके मस्तिष्क की, उर्वर मस्तिष्क की है। समय समय पर आप निश्चित तौर पर बहाना होता है एनएसएस कार्यक्रम प्रदर्शन का को रूप देते हैं आप, इसलिए साकार रूप देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत